जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग श्लोक 11। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागी इति अभिधीयते। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन के साथ हम सभी को मोक्ष संन्यास योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन, जब तक हम शरीर में हैं तब तक सभी कर्मों का पूर्ण रूप से त्याग करना संभव नहीं। कर्म शरीर के पोषण के लिए किए जाना चाहिए। इसलिए चूंकि कर्मों के प्रदर्शन से बचा नहीं जा सकता, इसलिए शास्त्र कहता है कि जो सभी कर्म करता है और सभी कर्मों के फलों का त्याग करता है वही वास्तविक त्यागी है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण परमात्मा यह स्पष्ट कर रहे हैं कि जब तक शरीर है तब तक शरीर के पोषण के लिए कर्म करना आवश्यक है। इसलिए शास्त्र और वैदिक विद्वान किसी ऐसे व्यक्ति को वास्तविक त्यागी के रूप में पहचानते हैं जो सभी कर्मों का उचित रूप से अभ्यास करता है, केवल उनके फलों का त्याग करता है। मैं कर रहा हूं जैसी लेखकीय भावना को त्याग देता है और आसक्ति को त्याग देता है। इसलिए जब तक हम शरीर में हैं, हमें जो भी कर्म करने हैं उन्हें बिना किसी फल के आशा के किए जाने चाहिए। हमें सभी कर्म श्रीमन नारायण की सेवा के रूप में करने चाहिए। श्रीमन नारायण की प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हुए और केवल श्रीमन नारायण की शरण में जाते हुए हमें श्री कृष्ण परमात्मा के वचनों को श्लोक के रूप में दोहराने का प्रयत्न करना चाहिए। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागी इत्यभिधीयते। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, कृष्ण, मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने सलाह दी मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज,
याद आते हैं जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवत गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागी इति अभिधीयते। ॐ न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्यागीत्यभिधीयते।